खान साहब जेल वालों के बारे में एक बात तयशुदा है कि अभी उनके हाथ में भी ये वही है, डबल राजा योग है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे सही आपस में टाकरा हुआ है, दोनों हैव स्ट्रांग हैंड। इससे पहले मुझे एक बार कहा गया था स्क्रिप्टेड पेशगोइयों के लिए, तो मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयां बोलने से इनकार कर दिया था। तो MSR, तो फिर 24 मई 2014 को एक छोटा सा पर्चा झूठा 302 का लॉन्च हुआ और वो फिर मैंने भुगता, तो लिहाजा बोलते वक्त 302 का ही सीधा पर्चा। जी जी जी। अभी मुकद्दर साथ नहीं दे रहा वल्लाल बिस्वाब। अभी 8 जीने उन्होंने पार करने हैं और 2025 में वो पहले जीने पे कदम रखे। तो भाई जो लोग आते होंगे आपके पास कि यार ये जो है मेरी इसमें उसकी फाइनेंसेस की और माश की और जॉब की लाइन जो है वो भी जो है, अच्छा ये मुकद्दर की लकीर से पढ़ा जाता है, मुकद्दर की लकीर से पढ़ा जाता है। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब होकर बात करूँगा। बहुत अबहाम है। मैं जब बताता हूँ कि आप का ताल्लुक सरकार दरबार से है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, बहुत हैरान होते हैं लोग सुनकर भी, और मेरे शोबे के जितने भी बच्चे हैं जो सीख रहे हैं वो भी हैरान हैं कि मैं ये किस तरह से बताता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि ये मुकद्दर की लकीर इरफान साहब के प्रोग्राम में स्पेशली गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ये मुकद्दर की लकीर अगर 60 बरस की उम्र तक आकर रुक जाए तो ये किसी ऐसे शख्स की अलामत है जो बुनियादी तौर पर सरकारी मुलाजिम होगा। हाथ की साख से पता चलता है कि वो 17 से 22 वाला है, 17 से 20 वाला है, 4 से 16 वाला है। ये आपके हाथों की साख बताएगी। फिर आर्मेड फोर्सेस के लोगों का ताल्लुक 60 बरस की उम्र से नहीं होता। फिर उसके बाद आपने इस मुकद्दर की लकीर को देखना है और मुकद्दर की लकीर से अंदाज़ा करना है कि आर्मेड फोर्सेस के लोगों के, आप सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 18-19 बरस की उम्र में एजुकेशन का पहला सेक्टर मुकम्मल करता है। फिर जब लेफ्टिनेंट बनता है तो उससे ऊपर चल चल के मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी प्रमोशंस होती हैं। जहाँ मुकद्दर की लकीर रुक जाए समझ लीजिएगा कि वहाँ आर्मेड फोर्सेस के लोग जो हैं उस उम्र के हिस्से तक फोर्सेस में सर्विसेज देंगे। मेजर की और उम्र होगी, कर्नल की और उम्र होगी, 1 स्टार ब्रिगेडियर की और उम्र होगी, 2 स्टार की और, 3 स्टार की और, 4 स्टार की और होगी। तो इसी तरह से जजेस के हाथ पर आप देखिएगा कि अगर ये राजा योग की अलामत पाई जाए और राजा योग के साथ 62 बरस की उम्र में रिटायरमेंट होती है, अब जो देखा जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हाई कोर्ट का जज है। अगर 65 बरस की उम्र में मुकद्दर की लकीर ख़त्म होने के बाद दूसरा रास्ता लेती है तो इसका मतलब है कि ये 65 बरस की उम्र में रिटायरमेंट हुई तो ये बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अलामत है। आप जब न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक की पामिस्ट के न्यू लॉज पढ़ेंगे तो उसको आप डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाएं, सादिक मलिक पामिस्ट बुक लिखें, नीचे आएगा डाउनलोड का फीचर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जजेस के, सरकारी ऑफिसर्स के, वहाँ जो मेरे से सवाल पूछा गया वहाँ शायर, पीर, मुहक्कक, तमाम शोबा ज़िंदगी के लोगों को बाकायदगी से शामिल किया गया है और हर शोबे के 5-5 लोगों को कम से कम जगह दी गई है सेपरेटली, अलग से कि उनके हाथ पर कौन सी अलामत पाई जाए। आप 4 स्टार पे आए थे तो 4 स्टार के वजह से बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, फील्ड मार्शल साहब में पता चला कि आपने उनका भी हाथ बहुत पहले देखा था, तो वो क्या आगे की क्या चीज़? अच्छा इस तरह से है कि आपने, मेरा ख्याल है कि अगर सुना है मुझे तो उसमें मैं एक डे 1 से गर्दान कर रहा कि उनके हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता। जी 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 जी। डबल राजा योग के साथ कहता हूं कि डबल राजा योग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जहां मुकद्दर की लकीर और सनलाइन कॉम्बिनेशन बनाती हो तो डबल राजा योग वाले मजीद इज्जत व अफजाइश पाते हैं, उनको बूस्ट मिल जाता है, मजीद उसको बूस्टर लगता है। हाँ। अब जहां जहां ये पाई जाएगी
इज्जत वक़ार में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि उनके हाथ पर डबल राजा योग है। जिस तरह मैं अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ कि जनाब जावेद बाजवा साहब के हाथ पर एक राजा योग था, उनके हाथ पर डबल राजा योग नहीं था। अपने फील्ड मार्शल साहब के साथ भी जब मेरी बहस हुई तो इसी बात पर हुई कि मैंने कहा सर आपकी 19 जून जो है ये सही डेट ऑफ बर्थ है, इसमें भी 16 जून लिखी हुई है जो नाम नहाद कहते हैं, हमें डेट ऑफ बर्थ दी गई वो और है, 19 जून सही है, वो जो उठाते हैं इससे। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल शनासी के 1% लोग हैं जिनकी इस और यहाँ तक और इतनी तादाद में रसाई है, अदरवाइज किसी के पास एक बंदा आया होगा, किसी के पास 2 आए होंगे, उसी की बुनियाद पर चल रहे हैं। बिल्कुल ये मैं बड़े बावसूख तरीके से बयान कर रहा हूँ। अदरवाइज वो एक बनाते हैं तरीक़ेकार बनाते हैं जिसमें इब्हाम सा पैदा करके नाम लेते हैं कि मैंने भी कहा था। बात को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल बल्कि यहाँ इरफान साहब मैं तो हैरान हूँ कि मैंने कई एक नजूमियों और एंकर्स को कहते सुना है कि जो कहते हैं वो हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ये तो कलमा खुदा है कि वो कुन फयकून कहता है और हो जाता है। और ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि हो जाता है। इनके तो बाकायदगी से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजना चाहिए, वहाँ से बाकायदा हदूद का पर्चा होता है और इनके ख़िलाफ़ पर्चा होना चाहिए कि तुम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इतने बड़े दावे बैठकर और टेलीविज़न पर बैठकर और फिर उस पर पॉडकास्ट पर बैठकर जहाँ मासूम ज़हनों से खेल रहे हो, बोलते हो। ये जितने भी लोग हैं ये मासूम ज़हनों से खेलते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और एक्सप्लॉइट करने के लिए ये इतने झूठे दावे करते हैं कि सारा अपना माजी बयान करते रहेंगे, मुस्तकबिल के बारे में एक बात नहीं करते। और वो जब वही वीडियो 2 साल के बाद सुनी जाती है तो वो बंदा सुन रहा होता है कि ये शायद इन्होंने किया क्योंकि ये इन्होंने पहले भी कहा था कि मैंने पहले ये कहा था, तो वो पहले के सीगे में इनका सिस्टम चल रहा होता है। तो ये लोगों के दिमागों से खेलते हैं, मासूम ज़हनों से खेलते हैं। बिल्कुल सही। और बहुत बड़ी बड़ी गलत किस्म के दावे करते हैं जो असूली तौर पर शरई एतबार से जो ख़ास तौर पर मना है ना, ये ऐसे लोगों के लिए मना है। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? हाय 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 कि मैं जो कहता हूँ वो ठीक हो जाता है। हाय 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 हाय। So we were और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। बिल्कुल। We were at the place जहाँ पे हम बता रहे थे कि वो उनका डबल राजा योग जो है वो डबल राजा योग के बारे में मैंने जितना बताना था मैं बता दिया कि जहाँ जहाँ आती है वहाँ चलता है। क्यों? आर्मेड फोर्सेस के बारे में एक बात तयशुदा है कि जिस तरह से जनरल फैज साहब से भी मेरी मुलाकात 2018 में हुई, जनरल आसिफ गफूर साहब से भी हुई। 2018 बेस्ट टाइम फॉर हिम। जनरल आसिफ गफूर साहब से भी हुई, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी हुई, अभी बेशुमार 3 स्टार जर्नलों से मुलाकात जेल वाले फाइनल भी हुई सर। जेल वाले साहब से तो सबसे पहले मेरी मुलाकात ही हुई और उसके बाद किसी मेरे प्रोफेशन के बंदे से हुई ही नहीं। तो बल्कि एक हैरान कुन बात है कि मैं जियो का प्रोग्राम कर रहा था, तो ये नहीं मैं बताऊंगा कि वो भाई को मेल था या फीमेल था, कौन था, और मैंने उसको बताया कि उसकी 5 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है उसको, तो वो भी एक झूठ बोल रहा होता है कि सही डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, मेरे पास है, वो नहीं है। खुदा की कसम यकीन करें, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, बैठकर मुझे शर्म आती है सुन के। मैं कहता हूँ कि झूठ बोलने का भी कम से कम है एक वक्त होता है, हर वक्त नहीं होता। कोई बॉटम लाइन तो होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं बोलना। कोई तो किसी जगह किसी को खुदा के लिए माफ कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वी वर टॉकिंग अबाउट जेल वाले भाई। अच्छा, खान साहब जेल वालों के बारे में एक बात तयशुदा है कि अभी उनके हाथ में भी ये वही है, डबल राजा योग है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे सही आपस में टाकरा हुआ है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैंड। अच्छा, ये आपके लफ्जों की अदायगी है, इससे मेरा डिस्क्लेमर कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। पढ़ लो। इस तरह से है कि इरफान साहब को और आपको भी तो शायद पता है, इन्होंने नहीं सुना कि मैं
इससे पहले मुझे एक बार कहा गया था स्क्रिप्टेड पेशगोइयों के लिए, ओए तो मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयां बोलने से इनकार कर इनकार दिया कर था। दिया था। अदरवाइज हाँ, तो हम भी अपने दौर के बड़े फन्ने खां ठहरे, हाँ, हमने कहा नहीं जी हमने नहीं। नहीं बोलना। तो फिर 24 मई 2014 को एक छोटा सा पर्चा झूठा 302 का लॉन्च हुआ और वो फिर मैंने भुगता, तो लिहाजा बोलते वक्त 302 का ही एहतियात। सीधा पर्चा जी जी जी। तो बात करने का मकसद ये है कि सिंपल सी बात है कि बोलते वक्त एहतियात किया जाए। मैं आर्मेड फोर्सेस के बारे में इसलिए भी नहीं बोलता कि वो हमारा वक़ार हैं, हमारी इज्जत हैं, नो डाउट इन हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे रात को सोने के बाद अगर कोई पहरा देता है तो वो पहरा देते हैं, अल्लाह इसलिए आज भी हम उनके साथ थे, कल भी हम उनके साथ हैं। लिहाजा उनकी शख्सियत के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक है। नहीं लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ उनको, मैं कोई किसी को डिफेम करने के लिए तो यहाँ नहीं बैठा हूँ ना, आप इसको ऐसे हरकत करेंगे। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि एक साइड पे 2 राजा लोग हैं। अच्छा, डबल राजा योग का मकसद मैंने पहले भी आपको इरफान साहब बता दिया कि जहाँ डबल राजा योग हो तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि वो जेल नहीं जाता। नहीं वो तो खैर वो एक उसमें मैं जहाँ मुकद्दर की लकीर है, छोटे टाइम जहाँ में मुकद्दर की लकीर अच्छी ना हो हाँ वहाँ मुश्किल पेश आती है। मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग है, यके बाद दीगरे जहाँ जहाँ मुकद्दर की लकीर अच्छी वो इक़्तिदार में आए, लेकिन फ्लक्चुएट होता रहा। यस। अब आप जिस सवाल की तरफ बहुत ज्यादा जोर देकर आकर पूछना चाहते हैं तो अभी उनका मुकद्दर साथ नहीं दे रहा, अभी बस ठीक है ना, बस यही एक था उसमें कि अभी टाइम है, अभी मुकद्दर साथ नहीं दे रहा, वल्लाह बिस्वाब। अभी 8 जीने उन्होंने पार करने हैं और 2025 में वो पहले जीने पे कदम रखे। 2025 ऑलमोस्ट पौना गुजर गया है, ये पौना गुजर गया तो पहले जीने पे कदम रखेंगे। 8 जीने हैं ऊपर, 8 जीने और हैं जी, टोटल 8 जीने हैं। फिर कहीं आसमान नजर आएगी, आसमान नजर आएगी, रोशनी नजर आएगी उसमें। तो अभी कुछ दिल्ली वक्त बाकी है। बिल्कुल ठीक है।